तुम मेरा साथ ना भी दो तब भी तुम्हें उस आदमी से कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी आई विल बी obliged to you। सारी जिंदगी मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। महरोज मेरी तरफ खुद झुका था, वरना उसे छोड़ दूंगी अगर वो मेरे साथ मुखलिस हुआ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो क्या तुम मुझे अपनी सास के रूप में बर्दाश्त कर सकती हो? मलाइका, ये क्या हुआ है तुझे? अम्मी, बस बताया तो था आपको, फिसल गई थी। बस जरा फिसल गई थी, सर पे चोट लगी हुई है। वो शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, अब तो ठीक हूँ माशाल्लाह। आपको पता है अभी सावरी ने फोन पे क्या कहा है? भाड़ में गई सावरी। सच बता मुझे, ये चोट तुझे कैसे लगी है? खुद गिरी है या किसी ने धक्का दिया है? सावरी महरोज अली के साथ शादी के ख्वाब देख रही है। क्या कहा तूने? वही जो अभी उसने कहा है। कहती है अगर वो इस घर में मेरी सास के रूप में आए तो क्या मैं बर्दाश्त कर सकूंगी? ऐसी की तैसी इसकी, दफा कर उसको। तू मुझे ये बता कि तू गिरी कैसे? आप अचानक कैसे आ गए? देख मलाइका, शराफत से मुझे बता दे, वरना इतना शोर मचाऊंगी ना इस घर में अभी मैं। बता मुझे, कैसे गिरी तू? बोल। हाँ, धक्का ही दिया था किसी ने, मगर मैं देख नहीं सकी। शुक्र है अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया। कौन होगा और? वही नीच और जलील आदमी होगा। बस एक दो दिन की बात है, जरा असली वाली फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लगने दे, फिर मैं बताती हूँ इसको। क्या? असल फोटोग्राफ्स? वो कैसे? लग जाएंगे मेरे हाथ बस एक दो दिन में, तो फिक्र मत कर। तुम यहाँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकती क्या? आ तो सकती हो, लेकिन तुम्हें फोन करके आना चाहिए था ना। लो बताओ जरा, अब अपने ही घर में कौन फोन करके आता है? कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हो मलाइका तुम। खैर तो तुम ही बन गई हो। मैंने तुम्हें हमेशा से अपना दोस्त ही समझा था। महरोज चाहते हैं कि मैं तुम्हारी दोस्त ना रहूं। उन्होंने तो वैसे ही मुझे सास बन जाऊं तुम्हारी, क्योंकि वो मुझे अपना बनाना चाह रहे हैं। यह हकीकत होने जा रही है। और आज मैं तुमसे यहाँ यही पूछने आई थी कि क्या बनना चाहोगी तुम, मेरी दोस्त या फिर सतेरी बहू? वो शख्स तुम्हें सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और तुम इस बात को समझ ही नहीं रही। वैसे जब मैंने उन्हें तुम्हारी यही सोच बताई थी ना, उन्होंने बहुत खतरनाक बातें की थी। बता दूं ना अगर मैं तुम्हें, तो डर जाओगी तुम। नहीं डरूंगी, बताओ क्या बात है। बता देती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले मैं चाय बनाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं और फिर मैं आराम से सारी बात बताती हूँ। और वैसे भी ये तो मेरा अपना ही घर है अब से।
तुमने मना कर दिया नौकरों को चाय बनाने से? हाँ मैंने बना ली है, तुम्हारे लिए भी निकाल दी कप में। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पीनी, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ना पियो। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही कि मैंने चाय में कुछ मिला दिया है? मैं ऐसा करती हूँ कि ये चाय यहीं छोड़ देती हूँ ताकि तुम इसका लेबोरेटरी टेस्ट करा लो। मेरा ये मतलब नहीं था, बस दिल नहीं चाह रहा है। अच्छा चलो, तुम्हारे कमरे में चल के चाय पीते हैं। नहीं, यही पियेंगे। क्यों? मगर मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो यहीं चाय पीऊँ। मुझे तुम्हारे इस अंदाज पे हैरत हो रही है साफी। बिन बुलाए मेहमान को तो सुना था मैंने, लेकिन मेहमान घर में घुस के जबरदस्ती घर वाला बनने की कोशिश करे, पहली दफा देख रही हूँ। जबरदस्ती घर वाला बनने की बात तुम सोच रहे हो मलाइका। मुझे तो घर वाला वो बना रहा है जो सचमुच इन घर का मालिक है। बड़े एतमाद से तुम बात कर रही हो, और वो भी मुझसे। अच्छा चलो, मैं ये चाय खत्म कर लूँ और फिर तुम मुझे सारे घर के कमरे दिखाओ ताकि मैं अपने लिए कमरा मुंतखब कर लूँ। ढटाई की भी हद होती है। अभी तक मैं तुम्हें इस घर में अपनी सहेली या मेहमान बन के बर्दाश्त कर रही थी। बेहतर होगा तुम यहाँ से जल्द खुद चली जाओ। और अगर नहीं गई तो? मैं नौकरों से कहकर धक्के दे के तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। ये देखो, इस सर्फ पे तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा साथ दूं। तो तुम्हें साथ देने को कहा था मैंने, तुम तो घर में ही घुसना चाह रही। मलाइका, साथ देने पे भी जंग जीत जाती ना और इस घर में आराम से बैठ जाती, तब भी तो मुझे ऐसे ही घर से निकालने की धमकियां दे रही होती। मैं मजीद तुमसे कोई और बात नहीं करना चाहती, जा रही हूँ मैं यहाँ से। और जिस शख्स की इमा पर तुम इतना डंडोरा पीट रही हो ना, उसे फ़ोन करो और उसी से पूछो तुम किस कमरे में रहने वाली हो।